Hello everyone, welcome to Virtual Academy, and today I will going to start the chapter 1 of English language, or you can say English grammar, that is introductions to letter, words and syllable. So first of all, in these videos I will teach you, I will introduce you, or I will make you understand what do we understand by a letter and what do we understand by the term word, what do we understand by the term syllable. So first of all we start with the term letter. So in this letter, that's we also in हिंदी we say its meaning, that is अक्षर. तो लेटर्स और अक्षर मतलब होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लेटर. तो लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द में लिखते हैं उसमें किया जाता है, जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं. मतलब कि हम लोग जब भी कोई वर्ड लिखते हैं, जब भी कोई शब्द लिखते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके बिना शब्द बन ही नहीं सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलते हैं. तो ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड. ठीक है, तो लेटर मतलब क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको ही हम लोग इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का वर्ड बनाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, लेटर जब आपस में मिलते हैं, ग्रुप्स ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स. एंड जब आपस में वर्ड्स मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबल. तो सबसे पहले हम लोग लेटर्स के बारे में देखेंगे. तो लेटर्स तो पता चल गया कि क्या है. तो लेटर्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी वर्ड्स के, जिसके मदद से हम लोग वर्ड्स को फॉर्म करते हैं. अब ये लेटर होते किस तरह के हैं, तो लेटर्स मेनली दो तरह के होते हैं. मतलब लेटर्स तो एक ही होता है लेकिन इसके लिखने का तरीका अलग अलग होती है. तो वो तरीका को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर. जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर मतलब क्या समझते हैं. ये वीडियोस किसी के लिए भी है, ये एकदम ज़ीरो लेवल से मैंने मतलब बनाया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो. ये छोटे छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं. तो ये कैपिटल लेटर्स मतलब क्या होता है, जो छोटे जो होते हैं, जो मतलब जो बड़े अक्षर होते हैं. कैपिटल मतलब क्या होता है, बड़ा अक्षर. तो हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि जो हम लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं. इस लेटर को हम लोग, इस चीज़ को हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट बोला जाता है. अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो कैपिटल लेटर की मैंने बात की, अब अल्फ़ाबेट की मैंने बात की, तो ये अल्फ़ाबेट जो है, ये मैं पहले लिख लेता हूँ. ये जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट है इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ 4 तरीके दिए गए हैं जो सबसे कॉमन है. अब अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं. कितने होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं. और इनको लिखने के टोटल यहाँ पर जो तरीके दिए गए 4 दिए गए हैं. 4 अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं जिसके बारे में यहाँ पर जानना है. 4 क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर लिखने के तरीके हैं, इसलिए इसको दिया गया है. तो इसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले जो है कैपिटल लेटर के बारे में बताया गया है. कैपिटल लेटर मतलब जब भी हम लोग किसी लेटर्स को बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर बोलते हैं. तो यहाँ पर ए से जेड तक जो भी दिए गए हैं वो क्या है, कैपिटल लेटर्स है. ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इसी को छोटे अक्षर में लिखे, ये नहीं कि इसका साइज छोटा कर दिया, ये ए बड़ा है तो ये ए छोटा कर दिया तो ये छोटा हो गया, नहीं ऐसा नहीं. इसका लिखने का तरीका बिल्कुल कैपिटल लेटर से अलग होता है, भले ही कुछ को छोड़कर. जैसे कि ओ हो गया, पी हो गया, ठीक है, क्यू हो गया, इसका भी लिखने का थोड़ा सा कुछ अलग रूल्स हुआ करता है. ठीक है, लेकिन ये बोल सकते कि थोड़ा मैच खाता है. एक्स हो गया, ठीक है, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया. तो ये जो कुछ वर्ड्स है, एस हो गया, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कैपिटल लेटर से हूबहू मेल खाता है, लेकिन इसको भी एक छोटे साइज़ में एक अलग तरीके से लिखना पड़ता है. उसका पोजीशन थोड़ा अलग होता है कैपिटल लेटर के कंपेरिजन में. ये नहीं कि कहीं पर भी लिख दिए, जैसे कि अगर हम लोग बड़ा यू ऐसे लिख रहे हैं तो छोटा यू ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं. बड़ा यू ऐसा लिख रहे हैं तो बेस लेवल से स्टार्ट होगा छोटा यू और हाफ तक जाएगा, इस तरह से लिखना पड़ता है. तो स्मॉल लेटर में कुछ इस तरह से है, जो आपको पता ही होगा किस तरह से हुआ करता है. नेक्स्ट हम लोग उसी को अगर हम लोग लिपि के कैपिटल लेटर में बताएं, जिससे हम लोग कर्सिव लेटर्स बोलते हैं, तो कर्सिव लेटर में इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है. और इस लेटर को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
हम लोग जानते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी, और इसको यूज़ करके हम लोग अपने राइटिंग को फास्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसलिए इस कैपिटल लेटर्स मतलब इस कर्सिव राइटिंग्स का यहाँ पर मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया या इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक उसी को कर्सिव राइटिंग्स में लिखा गया है। ठीक उसी को फिर इसको स्मॉल में भी दिया गया है। इस राइटिंग को इसलिए किया था क्योंकि ये क्लियर व्यू देता है और हम लोग फास्ट भी लिख सकते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल लेटर्स इन कर्सिव राइटिंग, कैपिटल लेटर कर्सिव राइटिंग इन कैपिटल 26 हुआ करता है। तो इस 26 अल्फ़ाबेट्स के भी टाइप्स होते हैं। मैंने वो लिखने के तरीके बताया, और यहाँ पर लिखने का तरीका नहीं, इसमें ये बोलने के तरीके। तो बोलने के तरीके से यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो मैंने जो पहले बताया था वो लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो कॉमन तरीका जो था वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बताऊँ कि अगर हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उस आवाज़ के बेस पे, उस आवाज़ के आधार पर इस जो अल्फ़ाबेट है, जो हम लोग लेटर जो देख रहे थे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट्स क्या क्या होते हैं? तो ये 2 पार्ट्स में पहला नंबर पे क्या आएगा? वॉवेल्स आएगा, ठीक है, और दूसरा नंबर पे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट। अब हम लोग समझेंगे कि ये वॉवेल्स कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो वॉवेल्स जो है अल्फ़ाबेट जो है, इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बांटा गया। वॉवेल मतलब क्या होता है? स्वर होता है, जबकि कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अब ये व्यंजन और स्वर मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले बात जानने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी वर्ड जानना पड़ेगा। तो हिंदी में हम लोग, जैसे जिसको पता होगा, हिंदी या बंगाली जिस लैंग्वेज में भी हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, तो हिंदी में जैसे हम लोग, मैं हिंदी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, जैसे कि क से लेकर ज्ञ तक जो होता है ना, ये क्या होता है? जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसी तरह हिंदी में ये क से ज्ञ तक होता है। हम लोग इसको कभी भी अ से अह तक जो लिखते हैं इसके साथ मिक्स नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में ये मिक्स्ड रहता है। हिंदी में बहुत ही क्लियर है, इसलिए ये अलग दिया गया है। अ से लेकर अह तक जो है ये बिल्कुल अलग है। ये अ से जो अ है, इसको हम लोग वॉवेल में रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये अ से अह तक का काम क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया, ये आप जानते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि वॉवेल है क्या, ये काम क्या करता है। तो अ से अह तक क्या है? ये स्वर है, मतलब हम लोग किस चीज़ को क्या स्वर दे रहे हैं ये बताता है। मतलब जैसे क लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कॉन्सोनेंट लेता हूँ, जो कि क से ज्ञ तक था, व्यंजन जिसको बोलते हैं, क होता है। तो हम लोग क में कौन सा मात्रा आ रहा है? कोई बता सकता है कौन सा मात्रा आ रहा है? क में अ की मात्रा आ रही है, इसलिए ना हम लोग क बोल रहे तो लास्ट में क्या सुनाई दे रहा है? अ सुनाई दे रहा है, क। उसके बाद क में अगर हम लोग आ की मात्रा जोड़ देते हैं, ये वॉवेल, क है कॉन्सोनेंट माने व्यंजन, आ क्या है? स्वर मतलब वॉवेल। क में आ को जोड़ दिए तो क्या बन गया हम लोग का? का। इसी तरह से क में हम लोग जोड़ देते हैं छोटी ई की मात्रा, तो क्या जुड़ जाता है? क्या बन जाता है? की, ठीक है। फिर इधर से जोड़ देते हैं तो की। तो इस तरह से ये हम लोग को सुनने में आता है स्वर। मतलब ये स्वर, जो एक व्यंजन को स्वर जो मिलता है, किससे मिलता है? वॉवेल से मिलता है। इसीलिए इंग्लिश में इस तरह से सिर्फ 5 ही वॉवेल है, जो कि हम लोग पूरे 26 अल्फ़ाबेट में देख पाते हैं। वो वॉवेल है क्या क्या, तो इसको याद रखना पड़ेगा। हिंदी में तो अलग से अगर किसी को पता है तो वो क्लियरली समझ जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको याद करना पड़ता है, और दिक्कत ये आती है कि उन लोग बहुत समय कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। याद क्या रखना है? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। यानी ये 5 ऐसे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि इंग्लिश के टोटल वॉवेल का काम करते हैं, ये 5। जबकि हिंदी में कुछ ज़्यादा इनकी संख्या है, लेकिन इंग्लिश में टोटल 5 ही जो है ये अलग अलग फॉर्म में आकर ये पूरे वॉवेल्स जो है, पूरे जो स्वर का काम कर जाते हैं, ठीक है। और बचे हुए कितने हुए? बचे हुए 26 में से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं तो बचे कितने हैं? 21, और 21 ही कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स में। तो हम लोग इसी ए ई आई ओ यू के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग कोई भी वर्ड ऐसा हम लोग को नहीं मिलेगा, कुछ एकाक एक्सेप्शन है, नहीं तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा हिंदी में, तो रहना ही कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में एकाक दो जो है वो एक्सेप्शन में आ जाता है, नहीं तो 99.9% जो है वो
मतलब एग्जैक्टली 100% लोग बोल सकते हैं कि जिसमें वॉवेल होता ही है, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बता पाएगा। अगर किसी को मिल जाता है तो वो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जो क्या एक्सेप्शन है वो पता चलेगा कम से कम। तो ये वॉवेल हो गया। तो A E I O U इसको हम लोग वॉवेल कहते हैं इन इंग्लिश, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं A E I O U आर कॉल्ड वॉवेल्स। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट मतलब A E I O U को निकाल देते हैं, इसके बाद जो भी बचता है लेटर में वो क्या होता है कॉन्सोनेंट। ऑल द लेटर एक्सेप्ट A E I O U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जैसे BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ ये सभी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब थर्ड नंबर हम लोग जो देखने वाले सेमी वॉवेल, ये क्या होता है। तो बहुत कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वॉवेल पता है, कॉन्सोनेंट पता है, लेकिन सेमी वॉवेल का नाम पहली बार बहुत कोई सुन रहे हैं, बहुत कोई इस बार सुन भी लिए होंगे लेकिन उनको डाउट रहता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि सेमी वॉवेल किसको कहते हैं। तो यहाँ पर बस जान ले कि ये कॉन्सोनेंट से ही आते हैं, इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई वॉवेल को नहीं उठाते हैं। सेमी वॉवेल जो लेटर को हम लोग पकड़ते हैं वो कॉन्सोनेंट से आता है, और क्या क्या आता है W and Z आता है, इसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। अगर एग्जांपल पूछा जाए तो बोल देना है कि Z नहीं W और Y, ठीक है, W और Y जो होता है इसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। ये शब्द जब शुरू में रहते हैं तब ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, लेकिन ये शब्द जब बीच में आते हैं तो वॉवेल कहलाते हैं। समझ में आया? सॉरी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हो तो इसको हम लोग कॉन्सोनेंट का रूप देते हैं, यानी ये कॉन्सोनेंट का रूप में काम करेगा, मतलब ये किसी भी तरह का कोई स्वर नहीं देगा। लेकिन जब इसको हम लोग किसी भी शब्द के बीचों बीच में पाएंगे या अंत में पाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये वॉवेल की तरह काम करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं ये सेमी वॉवेल की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेमी वॉवेल। सेमी मतलब ये आधा कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, आधा वॉवेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वॉल हो गया तो ये क्या है कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है ना, वॉवेल की तरह। एग्जैक्टली ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है वॉल, ठीक है। ईयर यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन काव, अब यहाँ पर क्या है काऊ, ऊ यहाँ पर यू तो कुछ नहीं लगा है, A E I O U यू नहीं लगा, लेकिन हम लोग फिर भी काऊ बोल रहे हैं। ऊ बोल रहे हैं मतलब ऊ की मात्रा आ रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा जब आ रहा है, क से ज्ञ तक कोई भी अगर स्टार्टिंग में आएगा तो हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और अ से लेकर अह तक के बीच में कोई भी स्वर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वॉवेल बोलेंगे। अब यहाँ पर काऊ बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऊ की मात्रा आया, इसका मतलब ये जो डब्ल्यू है ये एक कॉन्सोनेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है, वॉवेल के रूप में काम कर रहा है। डे, यहाँ पर DAY डे, यहाँ पर वाई जो है इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, लास्ट में क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो ए है नहीं, यहाँ पर वाई है, तो ये भी एक वॉवेल की तरह काम कर रहा है। लेकिन उसी तरह अगर वॉल में देखा जाए तो वॉल में क्या बता रहा है WALL वॉल, तो यहाँ पर वाह में आ के मतलब वाल आ रहा है, तो ये जो वॉल आ रहा है इसमें वह लग रहा है, क्या लग रहा है वह लग रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। उसी तरह से ईयर, YEAR ईयर, अब यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाई जो है साइलेंट है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ईयर, ठीक है। या हम लोग इसको लिखने का तरीका ऐसा भी लिख सकते हैं ईयर, ठीक है। तो इस तो यहाँ पर हम लोग का जो भी हम लोग लेटर्स के साथ स्टार्ट किए थे वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टर्म वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स के साथ यानी शब्द। तो ये शब्द के बारे में मैंने क्या बताया कि शब्द क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये यहाँ पर ऑफ होगा, ग्रुप ऑफ लेटर। तो ग्रुप ऑफ लेटर टुगेदर कॉल्ड वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ करते हैं। तो लेटर्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वॉवेल भी हो सकते हैं, सेमी वॉवेल भी हो सकते हैं। तो इसके मिलन जुलन से जो भी शब्द बनता है, जो भी टर्म बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। यानी लेटर की सहायता से हमें वर्ड्स लिखते हैं, किसी भी वर्ड में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। कैट, काऊ, डॉग, बॉय, ईट, गर्ल, बॉय, रीड, वेट, जो भी है यहाँ पर सभी इत्यादि वर्ड्स हैं, ठीक है। परंतु युक, वुक, मुक, डेल, इल्ली इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। यानी वर्ड्स हम लोग उसी को बोल सकते हैं, वर्ड्स उन्हीं को बोल सकते हैं जिनका एक मीनिंग निकलता हो।
मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल, ठीक है। यहाँ पर याद रखना ये मीनिंगफुल है। मीनिंगलेस हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते, हम लिख दे ECN, ये क्या कौन सा वर्ड है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं, तो क्या हम लोग वर्ड्स बोल सकते? नहीं, इट्स नॉट कॉल्ड द वर्ड्स, इट्स अ मीनिंगलेस वर्ड। या फिर हम लोग मीनिंगलेस बोल सकते हैं, ये वर्ड हो ही नहीं सकता, नहीं तो कोई भी किसी की तरह का ही वर्ड्स बना सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे हिंदी में बता दिए ईचो, ये ईच क्या है? कुछ भी नहीं है। इच छा, अगर छा लगा दे तो हाँ एक तरह का इच्छा है, डिज़ायर है, अब बोल सकते हैं ये वर्ड है, शब्द है, लेकिन ईच लिख दिए, हाँ लूज लिख, हाँ लूज कुछ होता है, मतलब अलग अलग तरह का जो भी एक एग्जांपल हम लोग देकर बता सकते हैं, तो ये शब्द हो जाता है। और शब्द का एक मीनिंग होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको शब्द नहीं बोल सकते। सिलेबल, तो सिलेबल यानी शब्दांश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शब्दांश मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में किसी भी वर्ड का एक या एक से अधिक वॉवेल होते हैं, वर्ड के किसी अंश का वॉवेल की सहायता से एक बार उच्चारण किया जाता है, उसे सिलेबल कहते हैं। मतलब समझ में आया? सिलेबल मतलब ये होता है, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का उच्चारण ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, अब वो जो प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है वो हो सकता है कि एक ही वॉवेल्स में डिपेंड हो या फिर एक से ज़्यादा। तो जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो है वॉवेल्स हो सकता है, या फिर हो सकता है अलग अलग सिलेबल हो, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने तरह का जो अलग अलग सिलेबल जो है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर सिलेबल मोर देन वन होता है तो हम लोग उसको टू सिलेबल बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें वन सिलेबल दिया गया है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर हो सकता है कि वो टू सिलेबल हो, जिसमें टू सिलेबल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके का यहाँ वॉवेल दिया गया है। तो ये जो अलग अलग जो वॉवेल है, ये अलग अलग तरह का जो है ये स्वर लेकर आता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 सिलेबल दिया गया है, इस तरह से 4 सिलेबल दिया गया है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलेबल जो है दिया गया है, तो इसी को हम लोग सिलेबल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सिलेबल है अलग, फिर यहाँ पर एक अलग है, यहाँ पर एक अलग है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबल यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 अलग अलग तरीके का सिलेबल दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने तरह का जो है सिलेबल्स यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस मतलब जिसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा हो, और दूसरा नंबर यहाँ पर वर्ब होता हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में, तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है, और वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, प्लस यहाँ पर कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। अब द सन दिया गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सन के बारे में बताया जा रहा है, साइंस तो चमक रहा है, तो ये उसका वर्ब हो गया। इसी तरह से अगर इस यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर दिया गया है, पहला तो सब्जेक्ट है जो जिसके बारे में बताया गया है, फिर यहाँ पर क्या है, ये वर्ब दिया गया है, और ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है किस तरह का वर्ब जो है कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये लेटर ये लिख रहा है, क्या चीज़ लिख रहा है, वो जो बता रहा है वो ऑब्जेक्ट में बता रहा है। इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया गया है, ए बी कॉलम 2 दिया गया है, यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिसेस टाइप का है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि जो कॉलम है, सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर पे यहाँ पर कुछ वर्ब दिया गया है। तो जैसे वर्ब में पहला नंबर पे है राइट, तो ये क्या है, वर्ब हम लोग जानते हैं जो भी काम हो रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब जब भी हो रहा है तो ये क्या हो गया, राइट, राइट मतलब वर्ब हो गया, ये लिख रहा है राइट स्नेहा, तो ये क्या है, राइट स्नेहा मतलब ये पहले वर्ब दे दिया, जबकि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है बाद में, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत है। पहले क्या है, पहला तो राइट है, मतलब ये इनकम्प्लीट है, सेंटेंस नहीं है। नेहा राइट्स, ये सही है, लेकिन राइट्स नेहा ये तो रॉन्ग हो गया, पहले आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले होगा एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, मैंने ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है, अगर वर्ब होगा तो वर्ब मिडिल में होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वर्ब लास्ट में होता है। जैसे कि एक बार मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद में बैठेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब लास्ट में रहता है, इसी तरह से। द सन साइन, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। उसी तरह से सन, अब द यहाँ पर क्यों बैठा है, क्योंकि द एक आर्टिकल्स है,
क्योंकि द आर्टिकल से क्यों, क्योंकि सन एक ही है, सिंगल है, मतलब एक विशेष सन के बारे में बताया जा रहा है, एक विशेष स्टार के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द सन। वी आर स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स वी आर, तो ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है जो सेंटेंसेस किस तरह से हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर के वाक्य में अच्छी तरह से पढ़ोगे तो समझोगे कि एक कॉलम में 7 वाक्य है। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द और तृतीय चतुर्थ शब्द, जैसे कि यहाँ पर दिया गया बहुत सारे शब्द, जैसे बर्ड्स मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, बिल्ड मतलब बना रही है तो ये वर्ब हो गया। फिर नेस्ट, नेस्ट बना रही है, नेस्ट एट ट्री मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब के बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ है ऊपर में कंप्लीट सेंटेंस दिया, यहाँ पर सेंटेंस का वर्ड तो कंप्लीट लेकिन आगे पीछे है, मतलब सही से उसको अरेंज नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए इसको सही क्रम में नहीं सजाया गया है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स एक साथ दिए गए हैं और वो वर्ड्स जो है आपस में मिलजुल के क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस क्या होता है, तो हम लोग देख लिए, वर्ड देख, लेटर देख लिए, वर्ड देख लिए, अब आए सिलेबल के बाद सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस। शब्द या शब्दों की वो समूह जिसमें पूरा अर्थ स्पष्ट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ, कम हेयर मतलब यहाँ आओ, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, आई रीड इन क्लास 6, मैं एक अच्छा 6 में पढ़ता हूँ, वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वाट आर यू। तो ये क्या है, यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंसेस दिया गया है, जहाँ पर 2 या 3 से कहीं कहीं ज़्यादा भी यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया गया है। रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस, ये सेंटेंस बनाने का क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में शब्द को सही क्रम में आवश्यक सजाना होता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बदलो आई स्कूल गो टू, तो ये तो गलत हो गया। तो प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस जैसे कंप्लीट होता है पहले, ये तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल ये पहले दिया है सही क्रम में सजाने के लिए। नंबर 2, यहाँ पर क्या है कि क्या रूल्स है वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहला तो ये बताया गया है कि पहले तो सेंटेंस का जो वर्ड होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उसको सही क्रम में सजाना होना चाहिए। दूसरा नंबर, प्रत्येक सेंटेंस को पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। तीसरा नंबर, सेंटेंस का एक शब्द एक या एक से अधिक शब्द को भी हो सकता है। तो सेंटेंस में तो मैंने छोटा शब्द भी होता है, बड़ा शब्द भी होता है, तो ये डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस लिखा जा रहा है। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, सेंटेंस का शब्द में एक या एक शब्द हो, सेंटेंस के समूह मन के भाव को स्पर्श करता है। अब सेंटेंस में जो भी हम लोग बोलना चाहते हैं वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल हो, मीनिंगफुल हो, नहीं तो उसका कोई अगर मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो हम लोग वो सेंटेंस लिख के फ़ायदा क्या। तो सेंटेंस का एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ तक रहा हम लोग का जो टॉपिक्स जो मैंने कवर करना चाहा। अब इसके बाद है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसको आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो बन जाए तुरंत तो मैं क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई सेशन हो, कोई कंप्लेन हो तो वो भी कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों को जल्दी अपलोड कर दूंगा दोनों को एक साथ ही, तो आप उसको भी ज़रूर से देख लें, क्योंकि सीखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी करना है, जिससे कि आपका जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।